तो हाउ टू स्टार्ट वेब डिजाइनिंग को हम यूँ कह सकते हैं कि हमें वेब डिजाइनिंग के लिए अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जिनको हम पैसे दे के भी हम वेबसाइट बना सकते हैं 5 मिनट के अंदर, जैसे वर्डप्रेस पर, शॉपिफाई पर। ये तो मतलब पैसे लेंगे और हमसे बना देंगे। वर्डप्रेस वाले तो पैसे भी नहीं लेते, बल्कि उस पर फ्री में बना सकते हैं, सिर्फ वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर को सीखना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसको फाउंडेशन से सीखें कि भाई चलो जितना भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हम चलाएं और हमें प्रॉब्लम ना हो और उसकी बेस कोड जो है हमें समझ में आ जाए, तो हमें सीखना पड़ता है HTML। अब HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज जिसे कहते हैं जिसका कोड ब्राउजर पे रेंडर हो और उसमें लिंक्स हो, क्लिक करने पे एक जगह से दूसरी जगह पे हमें ट्रांसफर किया जा सके, वो मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। तो ये HTML सीखते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, टू डिजाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। यानी कि दुनिया में जब भी वेबसाइट बनेगी तो उसका स्ट्रक्चर HTML में बनेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है मतलब जब भी वेबसाइट बनेगी तो पहले HTML में उसका स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इसके अंदर क्या होता है, HTML के जो कोड्स होते हैं, HTML कोड्स आर कॉल्ड टैग्स। और ये दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ये टैग्स दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। HTML टैग्स, अब याद रखना टैग्स कमांड को कहते हैं, ऑलवेज राइट इन लेस देन और ग्रेटर देन। ये टैग्स इज लेस देन ग्रेटर देन में लिखे जाते हैं। तो वेब पेज पे ये शो नहीं होते, जो इसके अलावा कंटेंट लिखा जाएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। वेबसाइट कंटेंट का मतलब यहाँ पे होता है, दो बातें हो सकती है वेबसाइट के कंटेंट से, दो बातें हो सकती है। एक तो वो मवाद जो वेबसाइट पे पब्लिश होना है, वो भी वेबसाइट का कंटेंट है। और अगर HTML के हिसाब से देखें तो जो हमने उसका स्ट्रक्चर बनाना है, कौन सा मवाद कहाँ लिखा जाएगा, वो भी HTML के कंटेंट्स कहलाते हैं, यानी कि वो वेबसाइट के कंटेंट कहलाते हैं। तो HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो भी HTML एलिमेंट भी HTML टैग्स को ही कहते हैं, उनको एलिमेंट्स भी कहते हैं, टैग्स भी कहते हैं। तो ये एक ही बात होती है। तो इसके जरिए शुरू करते हैं। अब इसको कोड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक अदर टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है। एक अदर टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, जो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, वर्डपैड भी यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा एडवांस पे चले जाएं तो विजुअल कोड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, या फिर लाइन स्लाइम, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक अदर वेब ब्राउजर चाहिए होता है। अब वेब ब्राउजर कोई भी चलेगा, क्रोम भी चल जाएगा, एज भी चल जाएगा, किसी पे भी आप अपने कोड को देख सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर में कोड करते हैं और कोड का जो एंड रिजल्ट होता है वो आप ब्राउजर पे देखते हैं। सही है, इस तरह से करते हैं। HTML को जब भी फाइल सेव करते हैं इसकी टाइप .html ही रखते हैं। ठीक है, तो ये लाजमी होता है, इसके अलावा वो फिर एक टेक्स्ट फाइल बन जाती है। अब कैसे शुरू करेंगे इसको, तो भाई सबसे पहले देखिए मेरे लैपटॉप में ये वाला सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड। इसके ऊपर मैं कोड करूंगा, तो इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। अब जब ये खुल जाएगा तो इसके अंदर आपको अपना फोल्डर डिफाइन करना होगा। अच्छा, फिलहाल आपको किसी तरह के भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। जब हम वेब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो फिलहाल इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। मतलब कैसे, जैसे आपने अपनी शॉप का, अपने कारोबार का एक ऐड बनाया, तो ऐड बनाने के लिए टीवी चैनल की जरूरत तो नहीं है ना। ऐड तो आप अपने बिजनेस पे किसी से भी बनवा लेंगे। वो ऐड की CD चलाने के लिए आपको टीवी चैनल की जरूरत होती है। तो वेबसाइट की डिजाइनिंग के वक्त आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अगर है तो भी यूज कर सकते हैं, नहीं है तो भी बन जाएगा। लेकिन उसको जब इंटरनेट पे पब्लिश करना होता है तो इंटरनेट की जरूरत होती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले फाइल में, और इसके इंटरफेस को समझ के क्लोज एडिटर करेंगे, ताकि पहले से अगर कोई फाइल वगैरह खुला हुआ है तो वो बंद हो जाए। अब आप अपना एक फोल्डर डिफाइन करेंगे जिसमें आप अपना पहला वेब पेज सेव करेंगे। तो वेबसाइट को हम एक लोकल फोल्डर में सेव करते हैं, जैसे फाइल में जाके यहाँ से ओपन फोल्डर कर दिया, और यहाँ पर जाके यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया, और मैंने अपना फोल्डर बना लिया इस पे वेब के फोल्डर के अंदर। उसका नाम मैंने रख दिया फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में जाके इसको मैंने क्लिक कर दिया और सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। तो सिलेक्ट फोल्डर कर दिया तो यहाँ पर ये इस पर ऐड हो गया। ऐड होने के बाद यहाँ से अब हम यहाँ पे कंट्रोल N कर दिया। ठीक है, अब ये फोल्डर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये फोल्डर डिफाइन करके आप इसका नेविगेशन पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर का व्यू दिखाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा कि आपका फोल्डर यहाँ पे सेव है। ये रहा फ्लोरेंस का। ठीक है, इसको क्यों किया हमने, ये इसलिए किया कि भाई ताकि जो है हम अपनी जो भी वेब पेज सेव करें वो इस फोल्डर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। अब एक न्यू फाइल बनाने के लिए कंट्रोल N करेंगे, न्यू फाइल आ जाएगी, और इसको सेव करेंगे कंट्रोल S करके। तो फाइल का नाम जो भी रखें, जैसे मैंने नाम रख दिया HOME home.html, इसकी टाइप जरूर रखनी है। अगर आप HTML नहीं रखेंगे तो एक नोटपैड की टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, और इसको सेव कर दें। ये फाइल सेव हो गई यहाँ पे home.html के नाम से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएंगे, इंटर करेंगे, सेव कर देंगे। अब ये क्या किया मैंने,
जैसे आप सी के अंदर बेसिक कोड लिखते थे जिसको हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर कर कहते थे, ऐसे HTML का कोड करने के लिए भी हमें बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम कोड चाहिए होता है। तो उसको शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा? फाइल सेव करने के बाद। कैसे? शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाया, ब्लू कलर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, इस पे आपने अपना एरो लाया, एंटर दबाया तो ये देखिए इस पे आ गया। सेव कर दे। अब इसका नाम आप रखेंगे वेब लेआउट, ठीक है। जैसे रख दिया आपने वेबसाइट, या ये टाइटल आपने डिफाइन कर दिया। ये टाइटल कहाँ दिखाई देगा? अब ये इसको देखने से पहले हम शुरू करेंगे। पहले हम इस वेब पेज को ब्राउजर पे कैसे देखेंगे। सबसे पहले इस वेब पेज पर राइट बटन दबाएंगे, यहाँ से जाएंगे फाइल इन एक्सप्लोरर। ये हमें उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे ये सेव हुआ है। तो ये फोल्डर में मौजूद है, इसको यहाँ से ओपन कर ले। ये ब्राउजर पे खुल गया। तो ये देखिए इसके टाइटल बार पे वही लिखा हुआ आ रहा है जो आपने वहाँ पे लिखा था। अब यहाँ पे देखेंगे HTML का कोड कौन सा है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसको यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। ये जो डॉक टाइप लिखा हुआ है ये HTML का मेन एलिमेंट है। इससे आप बता रहे हैं वेब ब्राउजर को कि मैं जो कोड करने जा रहा हूँ वो HTML 5.0 में कर रहा हूँ, यानी कि HTML का नया वर्जन 5.0 है। दूसरा लिखा हुआ है HTML, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैं लैंग्वेज इंग्लिश यूज करूंगा और अब मैं कोड HTML का करूंगा। तो इस HTML का ओपन ये रहा और क्लोज ये रहा। क्लोज करने के लिए स्लैश का साइन लगा होता है। फिर उसके बाद हेड सेक्शन बनाएंगे। तो हेड सेक्शन को जब क्लोज करेंगे स्लैश के साथ, हेड सेक्शन में आप मेटा 4 ये लिखा हुआ आ रहा है, मेटा नेम व्यू पोर्ट, और टाइटल का टैग लगा हुआ है। टाइटल का टैग आपकी वेबसाइट के टाइटल को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे सेव करेंगे तो वो यहाँ पर आपको चेंज होकर नजर आएगा। उसके बाद हेड सेक्शन के बाद आता है बॉडी। बॉडी हमारे वेब पेज का ये वाला एरिया कहलाता है, ये वाला एरिया। अब इसके अंदर जो भी आपने कोड करेंगे, इसके अंदर जाके इसका ओपन और क्लोज है, तो जो भी इसके अंदर कोड करेंगे वो यहाँ नजर आएगा। जैसे कि आप लिख रहे हैं हेलो, तो सेव करके जैसे आप इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो हेलो यहाँ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसी हेलो को लेस देन और ग्रेटर देन में लिख देंगे तो फिर हेलो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये कंसीडर किया जाएगा HTML एलिमेंट। हालांकि ये है नहीं लेकिन कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज की शुरुआत करते हैं। तो इसी तरह जैसे कि हमें वर्ड में सीखा था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह HTML में भी इसके टेक्स्ट फॉर्मेटर होते हैं। जैसे कि अगर आपको हेडिंग 1 बनाना है तो H1 का एलिमेंट यूज करके एंटर कर ले। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, इस वाले कोऑर्डिनेटर का फायदा ये है कि आप H1 लिखेंगे तो ये दिखा देगा H1, और एंटर करेंगे तो इसका ओपन और क्लोज ये खुद ही बना देगा। तो आपका कोड करने की जो ताकत है वो कम लगेगी। तो ओपन और क्लोज के दरमियान में आप जो भी लिखेंगे, हेलो वेलकम टू माई वेबसाइट, और सेव करेंगे कंट्रोल एस से, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो वो आपको यहाँ पे H1 पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपना एक वेब पेज बना सकते हैं और उसको सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, वेब पेज को यहाँ से बंद कर दिया ब्राउजर से, अब दोबारा खोलना है तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे राइट बटन दबा के दोबारा फाइल इन एक्सप्लोरर पे चले जाओ, ये पड़ा हुआ है, इसको खोलेंगे ब्राउजर पे, फिर दिखाई देगा। अब अपने फाइल को बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे? अगर आप मुकम्मल बंद करना चाह रहे हैं तो फाइल में जाके यहाँ से कहेंगे क्लोज फोल्डर, ये पूरा फोल्डर ही क्लोज हो गया, और यहाँ से विजुअल कोड भी बंद कर दिया। अब सेकंड टाइम कैसे खोलेंगे? ऑलवेज आपने जहाँ सेव किया इस फाइल को, वहां पे जब भी जाके आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और उसके फोल्डर में जाएंगे वेब, और वेब के फोल्डर में जाके HTML पे क्लिक करेंगे, और HTML पे जाके सॉरी फ्लोरेंस के फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और उसमें आपको आपका वेब पेज ही दिखाई देगा। अब ये वेब पेज जो है डायरेक्टली क्लिक करने पे तो वेब ब्राउजर पे ही खुलेगा, यानी कि इसका जो भी आउटपुट है। अब जो इसका कोड है वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले विजुअल कोड खोलना पड़ेगा। यहाँ से फाइल में जाना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर करके यहाँ से जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ से जाना पड़ेगा वेब के अंदर। वेब के अंदर जाके आपको क्लिक करना है अपने फोल्डर के ऊपर जो कि फ्लोरेंस के नाम का है। फ्लोरेंस का फोल्डर कहाँ है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसको सेलेक्ट फोल्डर करेंगे तो ये फोल्डर डिफाइन हो जाएगा। इसके अंदर डिफाइन हो जाएगा तो इसके अंदर आपके सारी फाइल्स वगैरह यहाँ पे दिखाई देंगी। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ खुल जाएगा। अब जाके जो भी कोड करना है, सपोज टू बिगली लाइन पे H2 लिख दिया आपने, और उस पर लिख दिया सम टाइम ये लोड हो जाता है, थोड़ा टाइम। H2 सेव कर दिया, तो ब्राउजर पे जाके आप देखने के लिए आपके पास इसको दोबारा से आपको ओपन करना पड़ेगा, और ये अपडेट होके आपको दिखाएगा क्या लिखा हुआ आ रहा है उसके नीचे, सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है, इस तरह से आप एक वेब पेज सेटअप कर सकते हैं।